हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जगह पे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। एक स्मॉल लिटिल बॉय जो पार्क में खेल रहा था, पर वो अचानक से नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है। तब वो बॉय जो अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है और अपने लेग्स की तरफ देखता है। तब वो देखता है उसकी नीज थोड़ा सा कट गया था। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो अपनी हैंड से अपनी ब्लड को रोकने की ट्राई करता है, पर उसकी ब्लड रोकना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था और उसके साथ उसके हैंड पर भी ब्लड भर जाता है। तब कोई एक टॉल बॉय आकर उसके हैंड को पकड़ते है सॉफ्टली। उससे कहता है, तुम ठीक हो ना? रुको, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और इसके साथ उस बॉय को तुरंत वो टॉल बॉय जल्दी से गोद में उठा लेता है। तब जो स्मॉल लिटिल बॉय था वो अपने 2 आइस के साथ रोते हुए उस हैंडसम बॉय की तरफ देखने लगता है जो रोड की तरफ देख रहा था। फिर उस बॉय को लेकर पास ही में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर लेकर जाता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लिटिल बॉय को वो एक सीट पर बैठा देता है। फिर नर्स आकर उस लिटिल बॉय के नी को जल्दी से क्लीन कर देता है और उसके बाद बैंडेज करा कर कहता है, आगे से ध्यान रखना और प्लीज़ आप अपनी सन की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करना। तब वो बॉय हाँ कह देता है, पर तभी वो लिटिल बॉय कहता है, नो, ये मेरे डैड नहीं है। तब नर्स आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है, पर टॉल बॉय कहता है, प्लीज़ नर्स अब जा सकते हैं। तब उस टॉल बॉय जल्दी से उस लिटिल बॉय को कहता है, तुम क्यों ऐसा कह रहे थे? हाँ, तुम क्या चाहते हो? क्या मुझे पुलिस में तुम क्या देना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि इसके बाद प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी हो, चलो चलते हैं फिर से, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी मॉम और डैड बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा। तब वो लिटिल बॉय नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर दूसरे बॉय फिर से उसे गोद में उठाते हुए कहता है, बाय द वे तुम्हारी नेम क्या है? तब फिर से वो लिटिल बॉय उस टॉल बॉय की इतनी ज़्यादा डीप वॉइस सुनकर फिर से घबरा जाता है, पर वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जंगकुक है मेरा नाम। तब वो बॉय हंसते हुए कहता है, नाइस नेम। स्वीट बॉय के लिए स्वीट नेम अच्छा लगता है। तब जंगकुक थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, पर आपकी नेम? वो बॉय स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम किम ताओंग है, तुम मुझे तेते कह सकते हो। पर वो बॉय तुरंत नाम में अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं, नो, मैं तुम्हें तेते नहीं बुलाऊंगी। तब तक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्यों? तुम क्यों मुझे तेते नहीं बुला सकते हो? तुम मुझे ऑब्वियसली तेते बुला सकते हो। पर वो बॉय कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें तेते नहीं बुलाऊंगी और तुम मेरी क्या फ्रेंड बनोगे? तब हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके साथ जंगकुक को लेकर फिर से वो पार्क में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो लोग एक सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक कहता है, आप किसके लिए यहाँ पर आए थे? तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आएगा, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है और कहता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी है, पर आप बहुत ज़्यादा यंग लगते हैं, आप सिर्फ 20 की होंगे। I'm राइट? पर तंग हंसते हुए कहता है, मैं 25 का हूँ। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर तंग कहता है, आई थिंक तुम 8 की होगे, ऐसा ही राइट? या तो 7 की। तब जंगकुक उस पर करके कहता है, मैं 6 की हूँ। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहता है, नॉट बैड। अब तुम मुझे तो फिर ह्यूम कह सकते हो या तो अंकल भी कह सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। पर जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो तंग को लाइक करने लगा था और यहाँ पर तंग उसके साथ इस तरह से बातें कर रहा था, पर जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और वो सोचता है वो सिर्फ इस अननोन पर्सन से मिला है, शायद ये अननोन पर्सन गुड है, इसी वजह से जंगकुक उसे लाइक करता है। फिर तभी वहाँ पर जो एक गर्ल कहता है, तंग तुम आ गए। तब तंग उस तरफ देखता है, जंगकुक भी उस तरफ देखता है। तब जंगकुक उस गर्ल को देखकर कहता है, मॉम आप इतनी ज़्यादा लेट क्यों आए हैं? तब तंग खुद भी शॉक हो जाता है, क्या अभी बस उसकी गर्लफ्रेंड को जंगकुक मॉम कह रहा था? तब तंग की गर्लफ्रेंड यूना स्माइल करते हुए कहता है, यस, क्या हुआ है? तुम्हारी लेग्स को क्या हुआ है? वहाँ पर कैसे कट गया है? तब जंगकुक उस पर करके कहता है, मैं गिर गया था इसी वजह से। पर मॉम आप यहाँ पर अब तो और कुछ टाइम बाद आने वाले थे ना? तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, ये कौन है? जंगकुक क्या तुम्हारी सन है? तुमने मुझे बताया था तुम्हारी सन है, पर इतनी ज़्यादा बिग मैं नहीं सोचा था। तब
यूना जो स्माइल करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी तोंग, मैं तुम्हें नहीं बताया था। असल में जंगकुक 6 की है और उसके साथ जंगकुक बहुत ज़्यादा स्वीट बॉय भी है। मैं तुम्हें बताया था मेरी सन है और उसके बाद भी तुम मेरे साथ डेट करने के लिए राज़ी थे, तो फिर मुझे नहीं लगता ये कोई भी प्रॉब्लम है। तब तोंग स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्वीट बॉय है। मैं उसके साथ ऑलरेडी मिल चुका हूँ। मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है कि इतनी ज़्यादा स्वीट बॉय मेरा अब सन बनने वाला है। स्वीट मॉम के साथ स्वीट सन भी मुझे मिलेगा। सच में मैं कभी भी नहीं सोचा था। और इसके साथ तंग जो स्माइल करते हुए यूना की चिक पर एक किस करता है। तब जंगकुक उल्लू की तरफ अपनी दो आइज़ के साथ देखने लगता है और जंगकुक कहता है, मॉम घर में चलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्यों, क्या हुआ है जंगकुक? इस तरह से मत बोलो। देखो तुम्हारी मॉम अब तुम्हारी डैड के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है, तो फिर इस तरह से मत बोलो। तब जंगकुक कहते, पर आप मेरी डैड नहीं हैं। तब तंग हंसते हुए कहता है, पर मैं तुम्हारी डैड जल्दी ही बन जाऊंगी। अब इस तरह की बातें करना बंद करो जंगकुक, तुम हमारी एक लौते सन बनने वाले हो। पर जंगकुक उन लोगों की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ले देखने लगता है, जिसे देखकर तंग थोड़ा सा घबरा जाता है। अगर जंगकुक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो जंगकुक अभी बस बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, पर अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लगने लगा है, जिस वजह से तंग कॉन्फ्यूज था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम मुझे अभी घर जाना है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी डैड, मैं अकेला रह सकती हूँ। पर यूना कहता है, जंगकुक तुम तो कल भी डैड के साथ मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं इस सोल की हर एक पर्सन को डैड मान लूँगी, पर मैं कभी भी तेई को नहीं मानूंगी, तेई को मैं डैड नहीं मानूंगी। तब ये सुनकर यूना कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्यों, तेई ने क्या तुम्हें डांटा है? जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मेरे साथ चलिए, मुझे नहीं चाहिए कोई डैड। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से यूना के हाथ को पकड़ता है और गुस्से से जाने लगता है और तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था, पर यूना तंग की तरफ देखकर उसे इशारा करके समझा देता है कि वो सबको हैंडल कर लेगा। तब तंग भी जो स्माइल करता है। फिर जंगकुक यूना को लेकर घर में आ जाता है। वो आने के बाद उसकी मम की तरफ बिना देखे चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब यूना जंगकुक को फॉलो करते हुए खुद भी उसके रूम में जाता है और रूम में जाकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ है, तुम क्यों तेई को पसंद नहीं किया हो? तब जंगकुक गुस्से से कहता है, पहले तो उसे तेई कहना बंद कीजिए, आपको किसने उसे तेई बोलने की हक दिया है? तब ये सुनकर यूना कॉन्फ्यूज होकर कहते, सच में जंगकुक बताओ क्या हुआ है, तुम अचानक से इस तरह से डेट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है मैं 1 साल से तेयोंग के साथ डेट कर रही हूँ और हम दोनों बहुत ही अच्छे से एक साथ भी हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम अब इस तरह की फालतू की बातें नहीं कर सकते हो। पर जंगकुक सिर्फ उसके मम की तरफ घूरने लगता है और कहता है, मुझे इस बारे में बातें नहीं करना, आप उससे शादी नहीं करेंगे। और इसके साथ जंगकुक उसकी मम की तरफ और नहीं देखता है। तब उसकी मम एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके मैं तुम्हारी मिल्क शेक रेडी करती हूँ, उसे पी लेना। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और यूना उसके बाद नीचे आ जाता है और तंग को टेक्स्ट करता है। तब तंग तुरंत ही यूना को कॉल करता है। तब यूना कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं सच में नहीं जानता हूँ जंगकुक के साथ क्या हो गया है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते, इट्स ओके, फिक्र मत करो, जंगकुक जल्दी ही ठीक हो जाएगा, वो शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आई नो, पर कोई बात नहीं, वो मुझे जल्दी ही अपनी डैड एक्सेप्ट कर लेगा। तब यूना कहता है, हाँ मैं भी यही होप करूँगी कि वो जल्दी से बस तुम्हें डैड एक्सेप्ट कर ले। सच में वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया है, कल भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तब तंग कहता है, हाँ स्वीट हार्ट मैं समझ सकती हूँ, वो असल में अचानक से मुझे देखा है ना, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पर स्वीट हार्ट मुझे बोलो तुम क्या कर रही हो? तब यूना कहता है, मैं मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ। तब तंग कहता है, मैं क्या उसकी टेस्ट ले सकती हूँ? यूना तब तुरंत कहता है, हाँ क्यों नहीं। पर तंग कहता है, पर मैं तुम्हारा लेना चाहूँगी। ये सुनकर यूना रेड हो जाता है और कहते, चुप करो, इतनी ज़्यादा शिमलेसली बातें मत क्या करो। तब तंग हंसते हुए कहते, क्यों, आज तक हम लोग ये किस तक शेयर नहीं किए हम, सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम चाहते हो मैं फ्लर्ट भी ना करो? ऐसा नहीं हो सकता है डार्लिंग, अब मुझे बोलो तुम कब तक मुझे खुद की टेस्ट लेने दोगे? तब यूना रेड होते हुए कहता है, जब हम लोग शादी करेंगे तब। पर जंगकुक के बारे में सोच कर ही तंग कहता है, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी सन
अब मुझे एक्सेप्ट भी करेगा और हम दोनों की शादी भी होगा। पर यूना हंसते हुए कहते इट्स ओके, वो जल्द ही एक्सेप्ट कर लेगा और हम लोग ऐसे भी डेट कर सकते हैं। तब तो हम कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। और जंगकुक जो रूम में था फिर वो अपनी टैब को निकालता है और उसमें वो गेम्स खेलने लगता है। तब उसकी जो क्लासमेट था वो जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक उसकी कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक की फ्रेंड जिमिन जंगकुक को कहते हैं क्या हुआ है मैं डबल बनी, तुम इस तरह से सैड क्यों लग रही हो। तब जंगकुक सैड होते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरी मॉम ने एक हैंडसम डैड ढूंढ कर लेकर आया है, मुझे नहीं चाहिए वो डैड। तब जिमिन कॉन्फ्यूज होकर कहता है क्या तुम्हें डैड नहीं चाहिए। तब जंगकुक हमें इतना सिर हिलाता है और कहता है मैं उसे एज ए डैड नहीं चाहता हूँ। तब जिमिन कहते क्या चाहते हो। तब जंगकुक कहते मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं सिर्फ उसे मेरे लिए चाहती हूँ, मैं क्यों चाहूँगी वो मेरी डैड बन जाए। तब जिमिन हंसते हुए कहते रियली, तुम चाहते हो वो तुम्हारी डैड ना बने। जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। जिमिन फिर से कहता है तो फिर तुम उसे लबर की तरह लाइक करते हो। जंगकुक नाम अपने सिर हिलाते हुए कहता है मैं क्यों उसे लबर की तरह लाइक करूँगी, वो 25 ईयर्स ओल्ड का है और मैं सिर्फ 6 ईयर्स ओल्ड का हूँ। मैं सिर्फ उसे मेरे साथ चाहती हूँ, सिर्फ मेरे साथ रहेगा। वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप है जिसे सुनकर कोई भी डर सकता है, पर वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बातें करता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तब जिमिन हंसते हुए कहते तो फिर उससे डैड एक्सेप्ट करो, अगर तुम उसे डैड एक्सेप्ट करोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। पर जंगकुक कहता है फिर वो मुझे टाइम नहीं देगा, वो मॉम को टाइम देगा, मुझे नहीं पसंद कि वो मॉम को टाइम दे। आज जिस तरह से मेरी तरफ देख रहा था मैं चाहती हूँ ऑलवेज मेरी तरफ इसी तरह से देखे, मुझे नहीं पसंद वो किसी और की तरफ देखे। और इसके साथ जंगकुक पाउट करने लगता है। तब इसे देखकर जिमिन कहते हैं पाउट मत करो, मैं तुम्हें किस करूँगी। तब जंगकुक कहते हैं यू, मैं क्यों तुम्हें किस करने दूँगी, मैं तो मेरी तेते को किस करूँगी। ये सुनकर जिमिन कहते तुम अब अपनी बेस्टी को भी इस तरह से रिप्लाई करोगे, तुम सच में हार्टलेस बन गए हो, मैं तुम्हारी उस तेते को बहुत ज़्यादा पीटूंगी। तब जंगकुक कहते तुम उसे हाथ लगा कर देखो, मैं तुम्हें पंच मारूंगी। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके ओके चलो फाइट करना बंद करते हैं, तो फिर तुम उस तेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जंगकुक खावे अपने सिर हिलाता है और कहता है नहीं प्यार नहीं, मैं उसे मेरे लिए चाहती हूँ। तब जिमिन कहता है ओके तुम उसे तुम्हारे लिए चाहते हो राइट, एक काम करो, तुम उसे कहो कि जब तुम 10 ईयर की हो जाओगी या तो 12 की हो जाओगे तब बोलो कि तुम्हारी मॉम डैड तब शादी कर सकता है। तब जंगकुक कहते हैं मैं नहीं चाहती वो लोग शादी करे, तो फिर क्यों वो लोग शादी करेगा। तब जिमिन कहता है ओ डम, तुम सच में डबल बनी होकर भी एक डम हो, तुम क्यों समझ नहीं पा रही हो, इसके अंदर तुम्हें कितनी ज़्यादा टाइम मिलेगा, तुम 6 की हो तो फिर तुम्हें 4 ईयर टाइम मिलेगा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तब तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट बन सकते हो और उसे सोले सोले तुम अपनी क्लोज लेकर आ सकते हो और वो तुम्हारी तरफ सिर्फ अटेंशन देगा ना कि तुम्हारी मॉम की तरफ। तो फिर जब ऐसा हो जाएगा तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपनी मॉम के साथ उसे शेयर करना चाहिए या तो नहीं। ओके तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो और उसके साथ वो तुम्हें बहुत सारा प्यार भी देगा। तब जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है और कहते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छा प्लान है, मैं क्यों नहीं सोच रहा था। तब जिमिन कहते तुम्हारी अंदर ब्रेन नहीं है, इस वजह से तुम नहीं सोच रहे थे। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं हाँ पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग हैंड है जिससे मैं तुम्हें ज़ोर से पंच मारूंगी। तब जिमिन कहते हैं और मेरे पास भी स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं जिससे मैं तुम्हें ज़ोर से किक मारूंगी। तब जंगकुक कहते हैं मैं उसे तोड़ दूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी तुम कैसे किक मारते हो। तभी जंगकुक को जिमिन को आंसर कर पाता है, उन्हें रूम के अंदर आ जाता है और जंगकुक को कहता है जंगकुक तुम्हारी मिल्क शेक लो। तब जंगकुक जो स्मेल करता है और बेड से उठकर मिल्क शेक ले लेता है। फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम आप तेते से शादी कर सकते हैं। यूना ये सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम श्योर हो, तुम तो अभी मना कर रहे थे। फिर जंगकुक हंसते हुए कहता है पर मैं जब 10 की हो जाऊंगी तभी आप शादी कर सकते हैं, ये मेरी शर्त है, और अगर आप इसकी पहले करने की ट्राई करते हैं तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगी, आप नहीं कर सकते शादी। तब ये सुनकर यूना शक होकर कहते क्यों, हम लोग क्यों और 4 ईयर वेट करेंगे, ये तुम्हारी बात नहीं है जंगकुक।
शादी 6 मंथ के अंदर ही हो जाएगा। ये सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और शाउट करके कहता है नहीं। पर मिसेस जियोन जो गुस्से से कहता है तुम मेरा सन हो, मैं जो डिसीजन लूँगी वो मेरा मर्जी है कि मैं किससे शादी करूँगी, किसके साथ डेट करूँगी, ये मेरा मर्जी है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो। और इसके साथ यूना गुस्से से बाहर चला जाता है क्योंकि वो जंकुक की बहुत सारे जिद को देख चुका था। तब जंकुक भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसके रूम की सब कुछ तोड़ने लगता है। तब जिमिन जो कॉल पर था वो बार बार जंकुक को रोकने के लिए कहता है, पर जंकुक नहीं रुकता है और रूम के सारे शीश को पूरी तरह से तोड़ देता है। और वो जब नोटिस करता है कि ये जिमिन अभी भी कॉल पर था, तब वो जिमिन की तरफ देखते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, क्यों मेरी मॉम मुझे समझ नहीं पाता है, मैं नहीं चाहती हूँ तेरी से शादी करे। तब जिमिन कहता है, क्यों नहीं चाहते हो, तुम्हारी डैड होगा ना, इस बारे में बातें करना बंद करो, वो तुम्हें बहुत सारा प्यार देगा, मेरे पर ट्रस्ट करो और 6 मंथ तब अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करो। तब जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, सच में मुझे प्यार करेगा ना, मुझे मेरे फर्स्ट डैड की तरह छोड़कर तो नहीं जाएगा ना। तब जिमिन कहता है, नहीं, सब लोग एक जैसा नहीं होता है, तुम ट्राई तो कर ही सकते हो। तब जंकुक सिर्फ कह देता है और उसके बाद वो चुपचाप बेड पर लेट जाता है। तब जिमिन कहता है, ओके तुम एक काम करो, थोड़ा सा सो जाओ और रेस्ट करो, उसके बाद तुम ठीक फील करने लगोगे। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो सो जाता है। दाओंग जो अपनी कुछ वर्क कर रहा था, तभी उसे मैसेज आता है कि उन्होंने बोला था कि उन लोगों की शादी 6 मंथ बाद हो सकता है। इसे देखकर दाओंग बहुत ज़्यादा शॉक था, पर वो हैप्पी भी था और यूना को रिप्लाई करते हुए कहता है, ओके तो फिर ठीक है। तब यूना भी जो स्माइल करते हुए दाओंग को रिप्लाई करके कहता है, हाँ ठीक है। और इसके साथ वो दोनों फिर से टेक्स्ट में बातें करने लगता है। फिर बातें ख़त्म करने के बाद तंग अपनी वर्क पर फोकस करता है और तंग अपनी वर्क पर ही फोकस करता है। 6 मंथ बाद तंग को यूना ने जैसा कहा था, जंकुक के मॉम के साथ तंग की वेडिंग हो जाता है और जंकुक जो उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि तंग उसे फुल अटेंशन दे रहा था, जिससे जंकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो यही चाहता था। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है जब तंग और यूना बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला जाता है, उसे हमेशा ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तंग और यूना जब अपनी वेडिंग नाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तब जंकुक उस दिन जिद करने लगता है कि वो तंग और यूना के साथ सोना चाहता है। इस वजह से तंग और यूना दोनों ही शौक था। यूना उसे बहुत ज़्यादा मनाने की ट्राई कर रहा था, पर तंग भी जंकुक के साथ क्लोज हो गया था। इस वजह से तंग यूना को कह देता है कि जंकुक उसके साथ रह सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब यूना जो स्माइल करके मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि तंग कितनी ज़्यादा बेबीज को पसंद करता है। फिर जंकुक जल्दी से जाकर तंग और यूना के बीच में लेट जाता है और तंग को हक करके उसके सर पर अपने सिर रख देता है। तब इसे देखकर तंग और यूना दोनों ही शॉक था। तब जंकुक कहता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। तब तंग जंकुक की बैक को रब करते हुए कहता है, ओह माय लिटिल बनी, मैं समझ सकती हूँ, इट्स ओके, डैड तुम्हें हमेशा प्यार देगा। तब जंकुक सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद जंकुक कुछ सेकंड के अंदर सो जाता है और उसके साथ यूना भी जो सो जाता है। पर मॉर्निंग में जंकुक जब नींद से उठता है तब वो देखता है उसके पास सिर्फ पिलो था और उसके साथ जंकुक जब उठकर अपने आइस को रब करके उसके मॉम की तरफ देखता है, तब देखता है तंग उसके मॉम को पीछे से हक करके पीसफुली सो रहा था और तंग और यूना एक दूसरे को हक करके बहुत ही पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से जो रूम से बाहर चला जाता है क्योंकि उसे और एक कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से से अपने रूम में जाकर खुद को रूम के अंदर लॉक कर लेता है और गुस्से से वॉल पर एक जोर से अपने लिटिल हैंड से पंच करता है और गुस्से से कहता है, क्यों, मैं क्या काफ़ी नहीं था तुम्हें हक करने के लिए? तुम्हें क्यों अब उस पर्सन को हक करना था? तुम्हें मुझे हक करना चाहिए था, न कि तुम मुझसे हक करना चाहिए था। तुम सच में एक बैड बॉय हो और बैड बॉयज़ को पनिशमेंट पाना चाहिए। तुम्हें भी मैं पनिशमेंट दूंगी। जियोन ताओंग सिर्फ वेट करो और उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे बुरी तरह से जब मैं तुम्हें पनिश करूँगी। और इस वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बार बार वॉल के ऊपर पंच करने लगता है जब तक उसके फिंगर से ब्लीडिंग होने नहीं लगता है। तब जंकुक अपनी ब्लड की तरफ देखते हुए कहता है, एक दिन
मैं तुम्हें इसी तरह से पेन फील कराऊंगी। जितनी ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ जियोन ताओंग, सिर पोट करो। और जंगकुक अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है और उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।